बिहार में चुनाव अभी काफ़ी दिनों है, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन में हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष में जाने वाले तेजस्वी यादव जो हैं, वह अपने आने वाले आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जा रही है या फिर भौकाल बनाने में आगे है तेजस्वी यादव? क्या बहुजन समाज पार्टी के एंट्री मारने से इन दोनों पार्टियों को नुकसान होगी या फिर इन्हें फायदा होगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी सत्ता के करीब पहुंच रही है? मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर जरूर करेंगे। खबर विस्तार से बता रहा हूं। बिहार में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेजी हो चुकी है, जिसमें हर रोज कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं वह दौरा पर हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन में हैं, वहां भी जो है कि प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात और है कि नीतीश कुमार को चाहे मीडिया हो या फिर बीजेपी के अंदर खामे में जो चल रही हो, नीतीश कुमार को नींबू की तरह निचोड़ करके फेंकने की कोशिश की जा रही है। लोगों को मानना है कि जब तक नीतीश में रस है, यूं कहूं तो जब तक वो सत्ता में है, चुनाव नहीं अभी आया है, तब तक नीतीश को अपने पाले में रखे हुए हैं। चुनाव आएगी, गठबंधन की बातें चलेगी, सीट की बंटवारा होगी, उसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार को फेंक दिया जाए या फिर उन्हें ऐसा स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि जो वह कुछ कह भी ना सके सीट को लेकर के। लेकिन नेता प्रतिपक्ष में जाने वाले तेजस्वी यादव ने कईयों बार कह चुके हैं नीतीश कुमार को कि अब चाचा जी रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि उनकी जुबान फिसल जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष में और पक्ष में दोनों में हलचलें मची हुई है। तेजस्वी यादव का मानना है कि मैंने 4.5 लाख लोगों को एक झटके में नौकरी दिया तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार का मानना है कि मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जिससे फिर मैं एक बार सरकार बनाने जा रहा हूं। अपने अपने वादे करने लगे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो कांग्रेस, आरजेडी और तमाम दल जो है कि वो शामिल हैं। वहीं पर बीजेपी में गठबंधन जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और सम्राट अशोक चौधरी जैसे लोगों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम गठबंधन को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या उन्हें यह बात को पता है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की पत्ता साफ होने जा रही है, या फिर नीतीश कुमार लालू यादव को यानी कि तेजस्वी यादव को समर्थन कर देंगे? ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के अंदर यानी बीजेपी एनडीए के गठबंधन में चल रही है बातें, वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए दुखदाई है। और यह बात और यह जो इनकी दुखदाई फायदे नजर आ रहा है तेजस्वी यादव को। और उस बीच में जब बहुजन समाज पार्टी का एंट्री होता है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की रामजी गौतम द्वारा घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद जो चुनावी सरगर्मियां थी वो भूचाल में बदल गई। लोगों में घबराहट सी हो गई, क्योंकि
पहले बहुजन समाज पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो इससे किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से, ये मैं बताऊंगा। या फिर बहुजन समाज पार्टी कैसे सत्ता के करीब जा रही है, इस पे बताऊंगा। पहली बात कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश को नींबू की तरह निचोड़ कर फेंकने की कोशिश की जा रही है एनडीए गठबंधन की तरफ से। वहीं पर तेजस्वी यादव फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एंट्री मारने से कहीं ना कहीं इनके अंदर खलबलियां मच चुकी है। यह बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगा रही है बिहार में रामजी गौतम, अनिल चौधरी और ऐसे तमाम लोगों के द्वारा और तमाम घटनाएं पर पहुंच रही है बहुजन समाज पार्टी, जो कि ना तो चिराग जैसे SC/ST के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा है तो ना तो चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, ना तो जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, ना तो वहां पर तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो मुस्लिम और यादव का वोट चाहिए, तो उन्हें शेड्यूल कास्ट के लोगों से मतलब नहीं है, SC/ST के लोगों से मतलब नहीं है, वो केवल यादव और मुस्लिम का वोट चाहिए, वो पहले ही कह चुके हैं, तो जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे एंट्री मारी बहुजन समाज पार्टी, खलबली मच गई और चिराग पासवान को लोग नापसंद करने लगे। यानी कि दलित का जो चेहरा थे चिराग पासवान, जो शेड्यूल ट्राइब से जीतन राम मांझी थे, उनका चेहरा धूमिल होने लगा। अभी चुनाव से पहले, चुनाव काफ़ी दिन बाकी है लगभग, फिर भी इनके चेहरा जो है कि धूमिल होने लगा और बहुजन समाज पार्टी वहां निखरने लगी है। लोगों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को मौका हम देना चाहते हैं। वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि हमने बीजेपी को मौका दिया गठबंधन के रूप में, जेडीयू को मौका दिया, तेजस्वी यादव के पिताजी को कई बार मैंने मौका दिया, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देना चाहते हैं। अगर यदि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में सरकार चलाई तो हम लोग खुश रहेंगे, और उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश के सरकार चलाने के तर्ज पर बिहार में भी वो लोग वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार में हर रोज रेप, बलात्कार, मर्डर, लोगों को सताया जाना ये चालू है, चरम सीमा पर है, जिससे लोग अब उब चुके हैं। खास करके SC और ST के लोग तो बिल्कुल ही उब चुके हैं, OBC समाज के जागरूक लोग भी उब चुके हैं। तो वह अब नीतीश कुमार या फिर बीजेपी या फिर RJD से काफ़ी नाराज़ हैं, यानी तेजस्वी यादव से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, और उनका मानना यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। और 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, समीकरण बिगाड़ रही है और अपना समीकरण बना रही है। जिस समीकरण पर वो चली है वो समीकरण यह बता रहा है कि लगभग बहुजन समाज पार्टी को 243 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हें 30 से 35 सीट जीत सकती है, और उस जीत से बीजेपी और जिसे जेडीयू और तेजस्वी यादव की समीकरण पूरी तरह से धराशायी कर सकती है, और वो मास्टर चाबी जिसे कहते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। यह लोगों का मानना है, जो वोटर है उनका मानना है, नेताओं की नहीं। नेता कुछ भी कहते हैं, चाहे BSP को हो, RJD को हो, जेडीयू को हो, तमाम पार्टियां के नेता कुछ भी अपने दावे ठोकते हैं, वो अपने जगह पे है, लेकिन जो वोटर है वो इस बार दावा ठोक रहे हैं कि मैंने जेडीयू को देखा, RJD को देखा, बीजेपी को देखा, लेकिन इस बार जो है कि बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे और इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिता करके पटना भेजने का काम करेंगे। तो ये तमाम वोटरों की बात चल रही है कि BSP को जिताने की बात चल रही है, BSP को सत्ता में लाने की बात चल रही है। वो जो दबे कुचले SC/ST और जो समझदार व्यक्ति OBC समाज से, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख कर दिए हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं तमाम प्रक्रिया को, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।